अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले तो आज के गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सारे लोगों को। और बड़ा खूबसूरत समा बांधा है अजवत भाई ने और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इतने खूबसूरत से लोग यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले चाहेंगे कि सबसे पहले आप इतनी मेहनत करके इस धूप में बैठे हुए हैं और प्रोग्राम को देख रहे हैं जो कि इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त तरीके से बच्चियों ने प्रोग्राम को पेश किया है। और जितने भी टीचर्स इसमें लगे हुए हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद कि प्रोग्राम वाकई में बड़ा खूबसूरत है। हर जगह हम लोग जाते हैं लेकिन एक खूबसूरत प्रोग्राम जो है अजवत भाई के हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो तालियां होनी चाहिए वो आपको अपने लिए बजानी चाहिए। लोग आते हैं बजाते ही हैं लेकिन आपको अपने लिए भी बजानी चाहिए और वो तालियों की आवाज ये पूरे जगह पर गूंजनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि ताली इतनी नाजुक ना हो, एक खूबसूरत तालियां बजाइए और उसके लिए आप अपने दोनों हाथ को ऊपर करके एक खूबसूरत तरीके से तालियों को बजाइए। हम चाहेंगे कि अपने लिए बहुत उम्दा, क्योंकि आज 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई और आज 26 जनवरी है जो कि गणतंत्र दिवस है। और इस मौके पर हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमें अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम तिरंगा लहरा और फहरा तो देते हैं लेकिन हमें उसकी अहमियत नहीं पता है कि आज 26 जनवरी में ये जो तिरंगा आप देख पा रहे हैं आसमान को छूता हुआ, इसके पीछे कितने सारे लोगों ने बलिदान दिया। और ये जो आप कलर देख रहे हैं इस पे, जो चाहे वो सैफरान कलर हो, केसरिया कलर जिसको आप कहते हैं, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो हरा कलर हो, चाहे वो अशोक चक्र हो, क्यों ना हो, जब तक हमें अपने तिरंगे के बारे की अहमियत नहीं पता होगी तब तक हम अपने भारत को समझ नहीं पाएंगे। तो भारत की खूबसूरती क्या होती है इसको जानने के लिए मैं शुरुआत करूंगा कि अपने पहले भारतीय ध्वज के बारे में थोड़ा सा जान पाऊं, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं अगर उनसे तिरंगा बनाने के लिए कह दिया जाए और लगाने के लिए कह दिया जाए तो वो हरा कलर ऊपर कर देते हैं और केसरिया को नीचे कर देते हैं। ऐसे भी है। इसका मतलब कि एजुकेशन में अभी बहुत सारी हम लोगों को और मेहनत करनी है। और अजवत भाई इतने दूर हम लोग के आने के बाद भी इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ का समा बांधते हैं एजुकेशन की फील्ड में, वाकई में काबिल तारीफ है। तो एक चाहेंगे कि जोरदार तालियां अजवत भाई के लिए होनी चाहिए जो उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अब क्योंकि आप तिरंगे में 3 कलर देख पा रहे होंगे, आपके सामने हैं, हर कोई तिरंगे को देख पा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि तिरंगे को उस फक्र के साथ देखिए जिस फक्र के साथ हमको देखना चाहिए, जैसे एक मां अपने बच्चे को देखती है। वजह क्या है? एक मां और उसके बच्चे का जो अटैचमेंट है वो इमोशनल है और हमारा और हमारे तिरंगे का जो अटैचमेंट है वो इमोशनल नहीं है। अगर हमको आज भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की तरह शहीद होने का मौका मिले तो शायद हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हमारे तिरंगे से जो जुड़ाव है वो इमोशनल नहीं है। और जब कोई चीज हमसे इमोशनल नहीं जुड़ती है तो हम उसको, एक मां अपने बेटे से जब इमोशनली जुड़ी होती है, 9 महीना कोख में रखती है, वो दर्द सहती है, उसको पता है, क्योंकि जिन्होंने दर्द सहा और जिन्होंने हमको आज आजाद किया वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनको याद नहीं करते हैं। अगर हम तिरंगे की बात करें तो इसमें 3 ऐसी चीजें हैं खूबसूरत, जिसमें पहला केसरिया कलर है जो कहीं ना कहीं ताकत, हिम्मत, बल, साहस जिसके बारे में बताता है। इसी तिरंगे में एक हरा कलर भी है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इन हरियालियों को दर्शाता है, खूबसूरत पहाड़ियों को दर्शाता है। और इसी तिरंगे में एक सफेद कलर भी है जो शांति का प्रतीक है। और उसी शांति के प्रतीक में एक हमारा और आपका धर्म चक्र भी है जो कि सम्राट अशोक के सारनाथ मंदिर से लिया गया है। और वो चक्र अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा उसका वीडियो तो हमेशा चलता रहता है, जो हमें ये बताता है कि जीवन जो है वो गतिशील है। जीवन जो है वो गतिशील है, वो हमेशा चलता रहता है। जिस दिन चक्र रुक गया यानी हमारा जीवन रुक गया, हमारा देश की प्रोग्रेस रुक गई। कभी आप वीडियो देखिए तिरंगे का तो आपको चक्र हमेशा चलता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा चलता हुआ? क्योंकि वो बताता है कि भारत प्रोग्रेसिव है। हम धीरे धीरे अपनी एजुकेशन से, अपनी मेडिकल फील्ड में और अलग अलग तमाम बिजनेसमैन की तरह अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग, बड़े खूबसूरत लोग जो यहां पर हैं। तो मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग को चोट लग जाया करती थी तो हम लोग सबसे पहली चीज किसी मलहम के पास नहीं जाते थे। हमारे और आपके लिए एक मलहम होता था, वो हमारे देश की मिट्टी होती थी। उठाते थे और अपने बदन पे लगा देते थे और ये मान लेते थे कि हमारा जख्म सही हो जाएगा। आज अगर आप कोई चोट लग जाए और आप मिट्टी को लगा दीजिए अपनी बॉडी पर,
तो कहीं ना कहीं वो आपको टिकनेस हो जाता है, ऐसा डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, मिट्टियां मत लगाया करिए। मुझे याद है कि हम लोग जब बड़े हुए हैं तो अपने देश की मिट्टी को लगाकर अपने बहुत सारे जख्मों को भर देते थे, लेकिन आज अगर हम उन मिट्टियों को अपने बॉडी पर लगाते हैं, अपने बदन पर लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो मिट्टियां थी वो बलिदान देने वालों के खून मिले हुए थे, उसके अंदर मोहब्बत करने वालों के खून मिले हुए थे, देश से प्रेम करने वालों के खून मिले हुए थे। आज मोहब्बत की दुनिया से ज्यादा बड़ी दुनिया नफरत की दुनिया हो गई। मिट्टियों में नफरत फैल गई, लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। तो जब मिट्टियों में नफरत ज्यादा रहेगी, जब मिट्टियों में घृणाएं ज्यादा रहेगी, हम लोगों से नफरत करेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, तो उनके जब खून मिलेंगे तो हमारी बॉडी में उस मिट्टी का असर टिकनेस जैसा ही होगा, वो इन्फेक्शन ही में ही कन्वर्ट होगी, तब्दील होगी, उनसे हमारा जख्म सही नहीं होगा। और आज अगर आप मिट्टी को उठाकर लगा लीजिए अपने बदन पे, तो आपका जख्म और गहरा हो जाएगा, भरेगा नहीं। इन्हीं जख्म को बाहर लाना है, उन मिट्टियों को हमें पहले जैसा तरोताजा करना होगा जिन मिट्टियों में इतना बलिदान मिला हुआ है। जिस तिरंगे को आप तिरंगे के रूप में देख रहे हैं, यह सिर्फ तिरंगा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की लिपटी हुई सांसें भी हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना बहुत बड़ा योगदान और बलिदान दिया। तो मेरा तो आप सारे लोगों से यही मैसेज है कि अगर तिरंगे को लहराना है तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त काफी नहीं है। और तिरंगा और भारत का प्रेम, हमारे देश का प्रेम, इफ वी आर इंडियन, अगर हम भारतवासी हैं तो वो प्रेम हमारे और आपके अंदर में, हमारे दिलों में होना चाहिए, जो कि नहीं है, कम होता जा रहा है। हमारा देश नफरत करना नहीं सिखाता, हमारा देश आपस में बैर करना नहीं सिखाता, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग करना नहीं सिखाता, हमारा देश यूनिटी सिखाता है, एकता सिखाता है, जो अंग्रेज हमारे लिए तोड़कर चले गए और हम कमजोर हो गए थे। लेकिन आज वापस से हम उसी जगह पर लौट रहे हैं, नफरत फैल रही है, भाई भाई का नहीं है, बच्चे मां बाप के नहीं है। कहा जाता है कि जिंदगी में अगर आप वाकई में भारतवासी बनना चाहते हैं, एक नागरिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप एक बेहतर डॉक्टर हो सकते हैं, एक बेहतर इंजीनियर हो सकते हैं, एक बेहतर लॉयर हो सकते हैं, एक बेहतर एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, एक बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप खोखले हैं, आप एक बेहतर डॉक्टर नहीं हैं। अगर आप के अंदर मोहब्बत नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आप बेहतर इंजीनियर भी नहीं हैं। इंसान ऊपर से तो खुद को बहुत खूबसूरत बनाता है, बढ़िया हेयर स्टाइल हो जाए, बढ़िया कपड़े हो जाए, हर चीज में हम खूबसूरती ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर की खूबसूरती को हम बुझाते चले जा रहे हैं। मोहब्बत की दुनिया में हम नफरत के फूल को फैलाते चले जा रहे हैं, जिस पर चल करके लोगों के पैर में कांटे लग रहे हैं और चुभ रहे हैं। हर खूबसूरत चीज थोड़ा जख्म जरूर देती है। एक गुलाब भी उठाने जाएंगे तो कांटों से भरा होगा, लेकिन उसकी खूबसूरती भी उन्हीं के बीच रहती है। हमें आपको उन नफरत के बीच में ही एक गुलाब का फूल बनकर के रहना होगा, और जिंदगी में इतनी खूबसूरती और इतनी खुशबुएं फैलानी पड़ेगी कि वो कांटे भी मुरझा जाएं और गुलाब का फूल भी जैसे खिलता है, हमारा देश भी उसी तरीके से खिले। तो तिरंगा जिसके बारे में हम देखते हैं, आज आपने झंडा फहराया होगा, सारे लोगों ने देखा होगा, सलूट किया होगा, लेकिन जब तक दिल तक बात नहीं पहुंचेगी, मेरा मानना है कि जिंदगी में कोई भी काम अगर दिल तक नहीं है, पहुंच रहा है, तो वो काम नहीं होता। अगर मां अपने बेटे को, सोचिए हम इतने सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे बहुत सारे और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में इतना बड़ा योगदान दिया, ये तिरंगा उनसे बनाया गया है, उनकी खून से बनाया गया है, उनके बलिदान से बनाया गया है। क्या हम आप तैयार हैं उस बलिदान के लिए? क्या हम तैयार हैं उस खून के लिए? शायद नहीं। हम आप तो आपस में ही लड़ करके खुद को खत्म करने की तैयार हैं। जिंदगी में नफरत के बीज बोना छोड़ दीजिए, और अगर उसकी फसल बहुत गहरी हो गई है तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकिए और वहां एक नया बीज उखाड़िए, लगाइए, जो मोहब्बत का बीज है। मोहब्बत की दुनिया में कदम रखिए। मेरा तो यही मानना है कि सच्ची मोहब्बत करना है तो मां से सीखो, क्योंकि मां से बेहतर जो है मोहब्बत की परिभाषा हमारे जिंदगी में कोई नहीं दे सकता है। इतने खूबसूरत लोग यहां पर अवेलेबल हैं, इतने खूबसूरत लोग यहां पर चार चांद लगा रहे हैं, तो मैं सारे लोगों से एक चाहूंगा कि बेहतरीन खूबसूरत सी फोटो होनी चाहिए, अपने तिरंगे को जहां पर है वहीं से खड़े होकर के सलूट करें, और एक खूबसूरत सी फोटो हो, एक खूबसूरत सा समा हो अपने देश में इस बलिदान को याद करने के लिए, उस तिरंगे को जो 3 कलर में जरूर सिमटा हुआ है, लेकिन उसमें हमारा पूरा देश आता है। तो हम चाहेंगे कि सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और एक खूबसूरत सा सलूट इस तिरंगे को करें,
मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश है कि एक खूबसूरत समाज बने और एक खूबसूरत फोटो यहां पर हो अपने देश के लिए। तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और एक खूबसूरत सी फोटो, एक सैल्यूट करते हुए सारे लोग एक जज्बे के साथ इस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। सारे लोग जय हिंद। थैंक यू सो मच। आप लोग सारे लोगों ने जो है इतना मेरी बातें सुनी और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। और मैं चाहता हूं कि बहुत मोटिवेशन की यहां कोई बात नहीं है, मोटिवेशन अंदर से आता है। बाहर की पर्सनालिटी तो हमने अपने सवार ली, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ गए, लेकिन हमें अपने अंदर की पर्सनालिटी को भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की नफरत जिस दिन मिट गई उस दिन अपने आप आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा। और मैं एक बात हमेशा मानता हूं, लोग अक्सर कहते हैं कि सुबह के टाइम उठते हैं और हमसे मिलते हैं और कहते हैं अरे यार आज मेरा पूरा दिन खराब चला गया, पता नहीं किसका मुंह देखकर उठे। क्योंकि जिंदगी में हम दूसरों के ऊपर इल्जाम बहुत आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो इंसान वहां से हट जाता है। तो मेरा मानना है कि हर घर में एक शीशा ऐसी जगह होना चाहिए, अपने कमरे में एक शीशा ऐसी जगह लगाइए कि जब उठिए तो सबसे पहले चेहरा आपका नजर आए, ताकि अगर उस दिन की शुरुआत अच्छी हो तो वजह आप हो, और दिन की शुरुआत बुरी हो तो उसमें भी वजह सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए। किसी और को कसूरवार ठहराने से अच्छा है कि खुद को बेहतर बनाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों के लिए। मेरा एक छोटा सा काम है जो हम लोग एजुकेशन की फील्ड में करते हैं। मेरी संस्था है एक छोटी सी जिसका नाम है शेयर केयर वेलफेयर ट्रस्ट, और जिसके तहत मैंने अभी एक अपनी किताब का विमोचन किया है जिसका नाम है ड्रीम विनर, कि सपने को कैसे जीता जाता है। दुनिया में हर एक इंसान सपना देखता है, हर एक इंसान सपना देख रहा है। क्या आपको लगता है कि आज हमारा देश 26 जनवरी पे पहुंच गया तो किसी ने सपना ही तो देखा था देश को आजाद करने का? अगर कोई देखता ही नहीं तो आज देश आजाद नहीं होता। किसी ने तिरंगा बनाने का सपना देखा तो हमें आपको उठना पड़ेगा और सपना देखना पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब भाई भाई हैं और सब मिलकर रहते हैं। और जिस दिन हम आप मिल गए उस दिन हमारे देश को आगे बढ़ने से कभी जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच, आप सारे लोगों का थैंक यू सो मच। थैंक यू।